सैयद साहब ये बताइए भाई, लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया दिख रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आपने पूरी कोशिश तो करी तीसरी शक्ति बनने की, मुद्दा भी चर्चा में आ गया, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सिर्फ एक वोट काटने के तौर पर ही क्यों दिख रही है आपकी पार्टी की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बदलाव का अंडर करंट है, इतना पावरफुल करंट है कि ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे। आप देखिए प्रशांत जी की बदलाव यात्राओं में, और कल गया जिले के चेरकी में भगत कमिश्नरेट के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की से संवाद उन्होंने किया, और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हम 35 साल से लालू परिवार की गुलामी कर रहे हैं, हम इससे मुक्त होंगे। तो बदलाव निश्चित रूप से हो रहा है। ये देखिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं ये जदयू में पड़े हुए हैं। अभी तो फुलझड़ी छूटी है। इन जितने भ्रष्टाचारी हैं इस शासन में, उन सब का अब फिर एपिसोड शुरू होने वाला है। एक व्यक्ति जिसे 1999 में बिहार के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और राज्यपाल बने थे, उन्होंने 26 नवंबर 1999 को सम्राट चौधरी को डिसमिस किया था, राकेश कुमार को, मंत्रिमंडल से, और उन पर एफआईआर करने का आदेश दिया था। उनके जितने आदेश थे सबकी समीक्षा का आदेश दिया था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, एक आदमी है जो मेडिकल कॉलेज का चोर है, एक पेट्रोल चोर है, सारे तो यहाँ बैठे हुए हैं और कांग्रेस एक्सरसाइज कर रही है संकल्प घोषणा का। क्या संकल्प है भाई आपका? 75 सालों में क्या किया है कांग्रेस? भारतीय जनता तो पार्टी सवाल, आप जिस भ्रष्टाचार को लेकर आप एनडीए के तमाम नेताओं को घेर रहे थे, उल्टा वही भ्रष्टाचार का आरोप में तो खुद प्रशांत किशोर घिर गए। वो कौन सा कुछ यहाँ डॉक्यूमेंट, कौन सी डीड्स यहाँ रख पाए, कौन सा सबूत उन्होंने पेश किया? पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? परिवहन जी, आप बोल रहे थे, मैंने कहा है क्या? परिवहन जी रुक जाइए ना, उन्हें जवाब देने दीजिए ना। आप तो जन स्वराज के प्रवक्ता नहीं है ना, पार्टी बदलने का बता दीजिए परिमल जी। बोल दीजिए। इनके पार्टी नहीं, रुक जाइए प्लीज। परिमल जी की सच्चाई ये है, आपको पूजा जी मैं बता दूं कि हम लोग गए थे कल्याण बिघा श्री नीतीश कुमार जी के गांव में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ, ये जानने के लिए कि 2021 में जो इन्होंने जातीय कर रहे हैं आप विधानसभा के पटल पर रखा, तो उसमें नीतीश कुमार के गांव में कितने लोग को 2-2 लाख रुपया मिला, कितने लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन मिली। और जब हम गांव गए तो पुलिस ने पूरा कोशिश किया, नहीं घुसे, लेकिन हम लोग घुसे और एक आदमी ने भी नहीं कहा कि उनको 2-2 लाख रुपया मिला है या उनको 3-3 डिसमिल जमीन मिली है। तो इन लोगों का, अरे आप भी हिसाब दीजिए ना कि आपकी कंपनी को कैसे फंडिंग मिल रही है भाई। अरे भाई, 2 महीने पुरानी कंपनी को कैसे 50 करोड़ की फंडिंग हो जाती है? कंपनी कैसे कंपनी को चंदा दे देती है? ये भी तो तमाम सवाल है, आप भी जवाब दीजिए फिर। पूजा जी, हम आपको कहते हैं कि जो भी प्रशांत जी ने बातें रखी हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, बैंक अकाउंट है 200 करोड़ रुपए का, सेल डीड है, ये सारी बातें हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप भी डॉक्यूमेंट के साथ आइए, हम जवाब देंगे, हम तथ्यों के साथ हैं। हम जो लोगों के पब्लिक डोमेन में हम जाते हैं तो पूरा दिखाया। तो इस पोल खोल अभियान से हासिल क्या हुआ आपको? संजय जायसवाल ने पेट्रोल चोरी किया, ये मैं नहीं करो। बेतिया की मेयर ने अपने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है और कई उसमें कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर का दस्तखत। जवाब दीजिए धनंजय गिरी जी, जवाब दीजिए भाई। जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी है ना आपकी, तो कैसे भ्रष्टाचार के जब आरोप लग रहे तो चुप्पी क्यों साधी हुई है? 15 सेकंड आपके पास है धनंजय गिरी। तो ये लोग लीगल नोटिस भेजे हैं, लीगल नोटिस। धनंजय गिरी, नानी याद दिला देंगे, नानी या दोनों गठबंधन को नानी याद दिला देंगे। पूजा जी, आदतन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये अलग बात है कि मुझे एंकर भी नहीं बोलने देंगे तो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस के प्रपंच को हम लोगों ने खुले मंच पे सुना और राहुल गांधी जितना बोल रहे हैं अपनी 5 पीढ़ियों की पोल खुद खोल रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी कहीं नई नवेली बनी हुई पार्टी है या किसी प्रदेश में सरकार नहीं है? कहीं एक मॉडल तो आप देते, जैसा एनडीए ने बिहार में दिया। दिक्कत यही है ना धनंजय जी, अब मैं जो आपसे सवाल पूछती हूँ ना, आप उस पॉइंट पे आते नहीं, आप अपनी ही बात सामने रखते हैं, फिर कहते हैं कि एंकर बोलने नहीं देती। आप कांग्रेस, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।